ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, आपको मेरा शत शत नमन। हम श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय, जो कर्मयोग के नाम से जाना जाता है, उसका श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 3 का श्रवण किया था, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार 2 प्रकार के मनुष्य करते हैं। आत्म साक्षात्कार 2 प्रकार के मनुष्य करते हैं। कुछ ज्ञान योग के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं और कुछ इसे भक्ति योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 4 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जब तक हम सांसारिक मोह माया से निवृत्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें संन्यास आश्रम में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि कब प्राप्त होती है? जब हम सांसारिक मोह माया से विमुख हो जाते हैं और केवल ईश भक्ति में ही लग जाते हैं, तब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आइए श्लोक संख्या 4 का श्रवण करते हैं। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अब आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। नहीं, कर्मणाम नियत कर्मों के, जो नियत प्रतिदिन जो कर्म करने योग्य वो नियत कर्म कहलाते हैं। तो नियत कर्मों के अनारंभात न करने से, कह रहे हैं नियत कर्मों के न करने से, नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को, कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुष व्यक्ति न अश्नुते प्राप्त नहीं करता है। भाई, जब तक हम अपने नियत कर्मों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, विलग नहीं करेंगे, नियत कर्मों में ही आसक्ति रखेंगे, तो हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न च और न ही संन्यासनात्, संन्यासनात् त्याग से, और न ही त्याग से, एवं केवल सिद्धिम सिद्धि सफलता को समधिगच्छति प्राप्त कर सकते। केवल त्याग से भी हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पाएंगे, जब तक हम कर्मों से विमुख होकर किसी भी कर्म फल से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए हमें अपने नियत कर्मों से छुटकारा पाना पड़ेगा और तभी हमें संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो भौतिकवादी मनुष्य हैं, जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदयों को विमल साफ स्वच्छ करने के लिए जिन कर्मों का विधान बताया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। अर्थात जिसका मन या चित्त बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, सांसारिक मोह माया से लगाव ही नहीं रहा, वह व्यक्ति ही परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करना, जो ज्ञान योगी हैं उनके अनुसार संन्यास ग्रहण करना, जो प्रतिदिन के हमारे कार्य हैं, जो सकाम कर्म हैं, उनसे विरत जब इंसान हो जाता है, उनसे जब अलग हो जाता है, नित्य कर्म करने से अलग हो जाता है, तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति नारायण के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इस सांसारिक कार्यों में लगाव ही नहीं रहता, उसका केवल उस ईश से लगाव हो जाता है, वह भक्ति भाव से उसी में लीन रहता है, इसलिए वह नारायण के समान कहलाता है। भाई, हृदय की शुद्धि के बिना जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, संन्यास आश्रम में उसका आसक्ति होगी ही नहीं।
वही व्यक्ति संन्यास आश्रम में रमेगा जिसका मन इस सांसारिक मोह माया से दूर हट चुका है। नहीं तो क्या होगा, संन्यास आश्रम में लगने के बाद भी मन आपका सांसारिक भोगों की तरफ ही जाएगा। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक कार्य करते हुए भी उस भगवान की परम भक्ति में लीन हो जाते हैं और उन्हें भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं कि वह सकाम कर्म करते हुए भी केवल वह ईश्वर में ही लीन रहते हैं, उसी का नाम लेकर ही काम करते हैं, वह अपना स्वार्थ उसमें नहीं देखते। तो ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं। आज हमने श्लोक संख्या में इतना ही किया। कल हम श्लोक संख्या 6 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।